लास्ट 3 सालों से हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि पटना आऊँ, आपसे मिलूँ और आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी शेयर करूँ, आपको भी जानकार बनाऊँ कि DXN क्या कर रहा है, कहाँ पहुँचा है, आगे क्या करेगा। और इस बार मैं आया तो बेहद आई वॉज लकी, क्योंकि मुझे मौका मिला गया जाने का, और हमारा महाशून्य जो कि कुछ दिन पहले हमने ऑर्गेनाइज किया गया में 1 लाख लोगों के साथ, और ये दर्ज हुआ है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम लोग दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ, इंडिया में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं और 1 लाख एक साथ शून्य कर रहे हैं, एकदम शांत, वेरी सेरीन, बहुत खूबसूरत मौसम था, खूबसूरत एनवायरनमेंट था, काफ़ी अच्छा लगा। तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सभी का सहयोग रहा, आप सभी ने एक बेहद प्रयास किया, आप में से कई सारे लोग वहाँ गए, और हम आशा करते हैं कि इसी साल हम DXN का एक नया रिकॉर्ड कायम करें इन द फॉर्म ऑफ 25वीं सालगिरह, DXN का 25th एनिवर्सरी, DXN इंडिया का 25th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ। आप तैयार हो? दोबारा हम दर्ज करेंगे उसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। सो DXN बिहार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, DXN अभी 31 साल हो चुका है दुनिया भर में। मैंने DXN में शुरुआत की 2001 में, और मेरा पहला जो जॉब पोस्टिंग रहा वो था दिल्ली में, और नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह मैं काफ़ी ट्रैवल करता था। 2001 की बात, मैं पटना भी बहुत बार आ चुका हूँ, हालांकि उस समय जब मैं आता था मेजॉरिटी ऑफ यू वर नॉट, आप लोग में से बहुत सारे लोग शायद ज्वाइन नहीं हुए थे, तो हमने वैसे शुरुआत की, कई जगह गए, बहुत लोगों के साथ काम किया। DXN का जो फैमिली है वो अभी 1,90,00,000 बात कर चुका है। देशों में से अभी 180 देशों से ज़्यादा देशों में DXN मौजूद है। काफ़ी ग्रोथ हो रहा है DXN का हर साल। अब DXN हर एक नई कंट्रीज में आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नई फैक्ट्रीज खोल रही हैं, और देखा जाता है कोई भी कंपनी देख लो आप, DXN इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी टुडे। ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री देख लो, DXN इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन कंपनी। थैंक्स टू ऑल द पीपल, आप सभी के लिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां। कुछ महीनों पहले मेरा एक सेशन हुआ था। मुझे क्योंकि DXN अभी जो है एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, मतलब जो लोग इसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और कई सारे जो निवेशकों के साथ, जो शेयर्स धारकों के साथ मेरा एक सेशन होता है, जहां पर मुझे ब्रीफ करना पड़ता है कि DXN अभी क्या कर रहा है। हर क्वार्टर में होता है, हर 3 महीने में होता है, तो 3 महीने में हर क्वार्टर में DXN का परफॉर्मेंस कैसा रहा, सेल्स कैसा रहा, रेवेन्यू कैसा रहा, प्रॉफिट्स कितनी बनाई, कौन से नए प्रोडक्ट्स DXN लॉन्च किए, कौन सी नई मार्केट्स में DXN एंटर कर रहे हैं, DXN का फ्यूचर क्या रहा, कितनी फैक्ट्रीज, कितने फैक्ट्री प्लान्स हैं अभी, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी ये शुरू करने वाले, कितने कल्टिवेशन, तो ये सब जानकार उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, और उनके बहुत सारे सवाल भी होते हैं। और ये जो लोग जिनसे मैं बात करता हूँ हर क्वार्टर में, ये जो निवेशकों, जो शेयर धारकों, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं, ये निवेश करने वाले लोग हैं, इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। तो ये पूरे फाइनेंशियल सोच से आते हैं, और उनके जो सवाल भी होते हैं पूरे फाइनेंशियल्स होते हैं, फाइनेंस के बारे में होता है, अकाउंटिंग के बारे में, नंबर्स के बारे में होता है। तो एकदम फैक्चुअल प्रेजेंटेशन उनको देना पड़ता है, जनरल कुछ नहीं देना पड़ता, एकदम फैक्चुअल, पॉइंट बाय पॉइंट एक्जैक्टली नंबर्स को देना पड़ता है।
तो मैंने हाल ही में दिया उनसे कुछ महीने पहले। अभी उसी प्रेजेंटेशन से मैं कुछ जानकारी एक्सट्रैक्ट करके आज आपके साथ शेयर करूंगा। आपको भी मैं कुछ फैक्चुअल प्रेजेंटेशन जो कि एग्जैक्ट पॉइंट्स और पॉइंट बाय पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि डीएक्सन क्या कर रहा है, डीएक्सन कहाँ तक पहुँचा, अभी फ्यूचर क्या है, डीएक्सन के प्लान्स क्या हैं। आप तैयार हो सुनने के लिए? आप जानने के लिए तैयार हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी टू एम्ब्रेस द नेक्स्ट लेवल इन डीएक्सन। डीएक्सन जो है, अभी डीएक्सन जाना जाता है एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम कंपनी। मतलब हमारे जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो टोटली इंटीग्रेटेड हो चुका है। हमारे कंपनी जो है शुरुआत से ऑफकोर्स सोच हमारी जो ऐसी रही, डॉक्टर लिम की जो सोच रही कि हम एक वन ड्रैगन कंपनी है। मतलब हम अपनी जो प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्वयं हम कल्टिवेट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स हम खुद बनाएंगे अपनी फैक्ट्रीज में और हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये सोच अभी तक जारी है। आज देखा जाता है कि दुनिया भर में हमारे 2 रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। एक है मलेशिया में, एक चाइना में है। और यहाँ से जो रिसर्च होती है प्रोडक्ट्स की, जो नई नई प्रोडक्ट्स डिसाइड करते हैं कैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ऐसे क्वालिटीज़ होंगी, इसमें ऐसे टेक्नोलॉजी रहेंगे और ये मार्केट में ऐसे प्रमोट करेंगे, ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट्स बनती है वो प्रोडक्ट्स हमारे उसके इंग्रेडिएंट्स हमारे 7 कल्टिवेशन फैसिलिटीज़ में तैयारी होती है। और 7 कल्टिवेशन फैसिलिटीज़ जो है वो है 3 चाइना में है, अभी 3 इंडिया में भी है और एक है मलेशिया में। इसके अलावा ये सारी इंग्रेडिएंट्स जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, जो कि अभी के एज ऑफ नाउ हमारे 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। 4 इंडिया में हैं, 3 चाइना में हैं, 2 मलेशिया में हैं, 2 मेक्सिको में हैं, 1 इंडोनेशिया में है, 1 दुबई में, 1 बांग्लादेश में और 1 नेपाल में भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा 4 फैसिलिटीज़ जो है वो इंडिया में है। और इन सारी फैसिलिटीज़ में, इन सारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होता है उनमें से 375 प्रोडक्ट्स हमारे इन हाउस हैं। मतलब ये इन सारी फैक्ट्री से 375 प्रोडक्ट्स हम लोग अपने फैक्ट्रीज में तैयारी करते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारे पास अराउंड 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 521 प्रोडक्ट्स हैं अभी। तो 375 हम अपने फैक्ट्रीज में बनाते हैं और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल ओईएम कंपनीज, मतलब बहुत सारे देशों में लोकल सप्लायर्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी गुड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि हम चाहते हैं कि यूनिक हो प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे भी हम अपनाते हैं। ना केवल इंडिया में, बहुत सारी कंट्रीज में बनाते हैं। तो कुल मिला के हमारे अभी 521 प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा करीबन 80 से 100 प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इस साल। सो कुल मिला के हमारे पास 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस साल में तैयारी हो जाएंगी। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, डीएक्सन अभी 100 से 80 देशों में है, लेकिन हमारे दुनिया भर में 78 ब्रांचेस हैं दुनिया भर में अभी तक स्थापित हो चुका है। और हमारे 1,90,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनमें से अराउंड मोर देन 6 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, करीबन 60 लाख से ज़्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मतलब जो लोग परचेस करते हैं, रिपीट परचेस करते हैं, और ये ऊपर नीचे होते रहता है डिपेंडिंग ऑन उनका परचेस हैबिट्स कैसा है उसके हिसाब से। डीएक्सन में एक चीज़ खास बात है, हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनती है। मतलब बहुत यूनिक होती है, बहुत इनोवेटिव होती है। ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बाकी कंपनीज बहुत मेहनत से कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं लेकिन ठीक नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब डीएक्सन की शुरुआत हुई 1 साल के बाद डॉक्टर लिम ने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी लॉन्च करेंगे, लेकिन मामूली कॉफ़ी नहीं, एक अनोखा कॉफ़ी, एक यूनिक कॉफ़ी लॉन्च करेंगे जिसमें हम गैनोडर्मा भी शामिल करेंगे, इन्वॉल्व गैनोडर्मा। तो डॉक्टर लिम की सोच थी कि हम गैनोडर्मा कॉफ़ी लॉन्च करेंगे। किसी का ऐसा आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर गैनोडर्मा कॉफ़ी में कैसे शामिल हो सकता है। आप लोगों ने कभी गैनोडर्मा पाउडर चखा है? हैव यू टेस्टेड? कैसा टेस्ट होता है?
कड़वा टेस्ट होता है कि नहीं? तो लोग समझ नहीं पा रहे कि कड़वा जो है, ये कड़वा पाउडर जो है गैरोडर्मा का, वो कॉफी में मिलाने से मेरा कॉफी तो कड़वा हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग ज्यादा चाय पीते हैं इंडिया में, आप उसमें गैरोडर्मा पाउडर मिला रहे हो तो सोच रहे हैं मेरे चाय जो है कड़वा चाय हो जाएगा। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर लिन क्या चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर लिन की सोच बहुत स्ट्रांग थी, बहुत लंबी सोच थी उनकी, वो थी शुरुआत। लेकिन अभी देखा जाता है तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग रोज रिसर्च करते हैं इंटरनेट में कि कहाँ उन्हें बेहतर से बेहतर गैरोडर्मा कॉफी मिले। अभी गैरोडर्मा कॉफी एक ट्रेंड हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज इन दौरान इन सालों में इस आइडिया का नकल करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ गैरोडर्मा कॉफी में कुछ दम है, इसके मार्केट है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग चाहते हैं इसे कि खा पिए। क्योंकि नॉर्मल कॉफी में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन गैरोडर्मा कॉफी एक हेल्थी कॉफी और टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। तो बहुत सारी कंपनीज ने नकल करना शुरू कर दिया डीएक्सन का। हम हमेशा कहते हैं कि नकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी आइडिया तुम कॉपी जरूर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो तुम कभी कॉपी नहीं कर पाओगे। इसी कारण बहुत सारी कंपनी जिन्होंने हमारी गैरोडर्मा कॉफी की नकल की, वो बिजनेस तो शुरू किया, लेकिन उन लोगों का बिजनेस टिक नहीं पाया और बहुत ही जल्दी उनको अपना बिजनेस खत्म करके जाना पड़ा। Why? Because of the technology. You need technology. कंपनी के ना केवल कॉफी में, ना केवल चाय में, सारे प्रोडक्ट्स देखिए, हमारे प्रोडक्ट्स हैं यूनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, एवरी प्रोडक्ट्स। इसलिए कोई भी कंपनी दो बार सोचती है कि यार कॉपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कॉपी कर भी लिया तो हम लोग बिजनेस रह पाएगा हमारा, हमें सस्टेनेबल, हमें चल पाएंगे, हम लोग टिक पाएंगे मार्केट में। क्योंकि जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका कॉफ़ी, कुछ टाइम के बाद उनको समझ में आ जाता है कि ये तो असली नहीं है, तो लोग खोजते हैं असली कंपनी कहाँ है और घूम फिर के डीएक्सन के पास आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गैरोडर्मा कॉफ़ी शुरू तो किया किसी कंपनी में, आखिरकार हमारी कंपनी में आ गए। क्यों? क्योंकि उनको असली प्रोडक्ट चाहिए, उनको असली कंपनी चाहिए, है कि नहीं? सहमत हो मेरे बात से? Yes. So ladies and gentlemen, कंपनी डीएक्सन यूनिक टेक्नोलॉजी से हमारा प्रोडक्ट्स बनता है। एक चीज़ हम लोग एक चीज़ के बारे में काफ़ी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना जितना भी टेक्नोलॉजीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर है, वो किसी और को दिया नहीं है बनाने के लिए, वो खुद अपने घर में बनाते हैं। हमारे इन हाउस आईटी टीम है, सॉफ्टवेयर टीम है, करीबन 80 से ज़्यादा लोग हैं, स्टाफ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए एक अच्छा सा सिस्टम, आपका सही है, एक अच्छा सा टेक्नोलॉजी बनाए ताकि आपका बिजनेस आसान से आसान हो। आपके जितने ई वर्ल्ड है, OBS है, ई फैक्ट्री का स्थापन किया। अब जिसका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है अरब मार्केट में और ऑल्सो अफ्रीकन मार्केट में भी सप्लाई शुरू हो चुका है। इसके अलावा हमारी मेक्सिको में एक नई फैक्ट्री शुरू हुई, ये दूसरी फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री 2012 में शुरू हुई और इसका शुरुआत हुआ 2021 से 2022 में। इसका भी ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुका है। हमारी चाइना की फैक्ट्री तो के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन हाल ही में हमने एक नया फैसिलिटीज हमने शुरू किया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो लंबा लंबा देख रहे हैं, क्या है पता आपको? ये है हमारे शेड पॉन्ड्स ऑफ स्पिरुलिना। स्पिरुलिना को यहाँ पर हम लोग कल्टिवेट करते हैं और ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से एक जो पॉन्ड है काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा पॉन्ड है। इसकी 800 फुट लंबाई है, इसका विड्थ है अराउंड 15 फुट और इसका हाइट है 6 फुट। और ऐसे हमारे पास अराउंड 250 स्पिरुलिना पॉन्ड्स हैं। काफ़ी लंबा बिग टेरिटरी एक्चुअली हम लोग स्पिरुलिना की खेती करते हैं, कल्टिवेट करते हैं।
हम लोग पहले बहुत गर्व से कहते थे लोगों को कि हम गैनोडर्मा, हम जो डीएक्सन है, डीएक्सन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैनोडर्मा। हम गैनोडर्मा का जो प्रोडक्शन है हम नंबर 1 है दुनिया में, हम गर्व से कहते थे। लेकिन आज हम लोग गर्व से ये भी कह सकते हैं कि हम स्पिरुलिना के भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है दुनिया भर में। इसके अलावा हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ा ऑफिस है इसके पीछे एक माइसीलियम कल्टीवेशन भी शुरू हो चुका है और एक नया फैक्ट्री शुरू हो चुका है जहाँ पर हम रेडी टू ड्रिंक बेवरेज तैयारी करते हैं। रेडी टू ड्रिंक कॉफ़ी, रेडी टू ड्रिंक चाय, जो कि आपको बॉटल खोल के डायरेक्टली पी सकते हैं, कुछ मिलाने का, गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रेडी टू ड्रिंक है और जूस और स्पार्कलिंग जूस ये सारे अभी इस सब फैक्ट्रीज में बनना शुरू हो चुका है। ये हमारे जो सामने देख रहे हो मेन ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो नई बिल्डिंग है जो कि हमने हाल ही में शुरू की। इसके अलावा हमारे इंडिया में भी हमने काफ़ी नई बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़ हमने शुरू की। तो मुझे याद है मैं 2-3 बार अभी हाल ही में गया था। हर साल जब आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक बार फैक्ट्री होके आऊँ। मैं जब पहली बार हमारे तेलंगाना फैक्ट्री में जब गया था तो मुझे लगा था कि हाँ ये शुरुआत है, अभी तो शुरू सबसे हुआ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपेंड करें, सेटअप करें। लेकिन हाल ही में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि काफ़ी कुछ बन चुका है, काफ़ी नई फैक्ट्रीज आ चुकी है, बहुत अच्छा इवॉल्व हो चुका है। अभी हमारे कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है तेलंगाना में, अभी हमारे कॉस्मेटिक और टॉयलेटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज शुरू हो चुका है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी तेलंगाना में बनना शुरू हो गया है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिसर्च भी चल रहा है। अभी इंडिया में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही जल्द और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आना शुरू होगा और ये सारे प्रोडक्ट्स का भी रिसर्च चल रहा है। अनोखा प्रोडक्ट्स है, इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, गुड टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग प्रोडक्ट्स। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिहार में आने वाला है फ्रॉम डीएक्सन तेलंगाना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा हम बांग्लादेश में भी हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, हमने सेटअप हो चुका है। प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ बट बेसिकली वी सेट इट अप इन द मंथ ऑफ सितंबर, एक हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी। एंड ऑल्सो इन नेपाल हमने सितंबर में हमने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम पहला प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस करेंगे इन द कमिंग मंथ्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा हम बहुत सारे OEM प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंडिया में आप देख रहे हैं कि जो कंपनी बनाती है प्रोडक्ट्स अपने फैक्ट्री में, उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकल OEM सप्लायर्स भी करते हैं, वो ना केवल इंडिया में दुनिया भर में भी करते हैं एक्चुअली। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, गुड टेक्नोलॉजी और मार्केट की एक्सेप्टेंस भी काफ़ी अच्छी है। आप ये देख सकते हैं कि हम लोग 2011 में अगर देखा जाता है तो डीएक्सन में केवल 4 फैक्ट्रीज थे, ओनली 4 फैक्ट्रीज। लेकिन अभी देखा जाता है तो डीएक्सन के कुल मिला के 15 फैक्ट्रीज हैं। इन 15 फैक्ट्रीज में इंडिया में, चाइना में, मलेशिया में है, मेक्सिको में है, इंडोनेशिया में है, दुबई में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है। अगर आपको लगता है ये काफ़ी नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी हमारे पेरू में, साउथ अमेरिका एक छोटी देश है जिसमें करीबन 3 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा सा एक लैंड ज़मीन लिया है एक इंडस्ट्रियल पार्क में और हम अपना फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। इस साल फैक्ट्री शुरू हो जाएगा और अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है वो भी काफ़ी नहीं है, मोरक्को 10वें नंबर पर मोरक्को है। मोरक्को एक अफ्रीकन देश है और वहाँ पर भी हमने एक बहुत बड़ी एक लैंड लिया है इंडस्ट्रियल पार्क में और वहाँ पर भी प्रोडक्शन, अभी फैक्ट्री का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, फैक्ट्री का कल्टीवेशन फैसिलिटी शुरू हो जाएगा और अगले साल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है वो भी काफ़ी नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम सऊदी अरेबिया होते हैं ना, सऊदी अरेबिया में हमने बात की गवर्नमेंट के साथ और हमने एक्वायर के बहुत बड़ा 50 एकड़ का ज़मीन ले लिया है और वहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारा पहला फैक्ट्री सऊदी अरेबिया में और दूसरा फैक्ट्री दुबई में है, दूसरा फैक्ट्री सऊदी अरेबिया। अगर आपको लगता है वो भी काफ़ी नहीं है तो मैं कहना चाहूँगा कि हम
कैरिबियन, जैसे कि आप कैरिबियन जानते हैं, साउथ अमेरिका में है कैरिबियन आइलैंड्स। वेस्ट इंडीज जानते हैं? हाँ, वेस्ट इंडीज जो बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के वेस्ट इंडीज बनता है, उनमें से है एक गयाना। ट्रिनिदाद, गयाना, सूरिनाम, ये सब कंट्रीज हैं। गयाना जो कंट्री है बहुत छोटी सी देश है और वो अच्छा देश है, ब्यूटीफुल देश है, ट्रॉपिकल वेदर है, हरियाली है, पानी बहता है, काफ़ी सारी नदियाँ हैं वहाँ पर, और हमारे कल्टीवेशन, हमारे हर्ब्स के लिए, हमारे जो क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा है वहाँ पर कल्टीवेट करना। तो वहाँ पर हम अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मेगा फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। जो सरकार है गयाना का DXN को करीबन 1 लाख 100,000 एकड़ का ज़मीन हमें दिया है, जिस पे हम 1 लाख एकड़ समझते हैं कितना होता है? 1 लाख एक बहुत बड़ा ज़मीन है। वहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक ऑर्गेनिक मेगा फार्मिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम कॉफ़ी को कल्टीवेट करेंगे, हम बहुत सारे क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे, बहुत सारे हर्ब्स कल्टीवेट करेंगे, स्पिरुलिना का कल्टीवेशन होगा, गैरोडेमा का होगा, और हम वहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे दुनिया भर में। अभी ऑलरेडी 50 एकड़ का ऑलरेडी लैंड क्लियरिंग हो चुका है, बहुत ही जल्दी हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है ये भी काफ़ी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी हम साउथ अमेरिका में एक बोलीविया, एक छोटी सी देश है, लेकिन बिजनेस DXN की काफ़ी अच्छी है वहाँ पर हम एक फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, एक वाइनयार्ड हमने एक्वायर किया है, और बहुत ही जल्दी बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स भी वहाँ शुरू करेंगे। ये है DXN। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि DXN जो कंपनी है वो कभी रुकती नहीं है। इट कीप्स ऑन गोइंग। जब से शुरू हुई है तब से चल रही है। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका कंपनी है। सहमत हो मेरी बात से? ये आपका कंपनी, और आपको गर्व से कहना चाहिए कि मेरी कंपनी कभी रुकती नहीं है, मेरी कंपनी चलती रहती है। क्यों? वाई? टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके परिवार, आपके बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये DXN को करना काफ़ी ज़रूरी है। जो है वो चलती रही, आपकी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी, अगली पीढ़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, DXN की ताकत क्या है? रफीक जी ने आपको कहा DXN की सबसे बड़ी ताकत है हमारा ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वेरियस के कैटेगरीज में आते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स हैज़ गॉन थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम एंड रिजल्ट्स। सारे रिजल्ट्स दिया है, सारे प्रोडक्ट्स लोगों को हैप्पीनेस, खुशी, फैमिली को खुशी दिया हुआ है, और किसी तरह से लोगों को हेल्प भी किया हुआ है सारे प्रोडक्ट्स। और दूसरा एक ताकत है इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। हमारी कंपनी जो है इट्स वन ड्रैगन कंपनी है। अपनी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, अपने ओन ब्रांचेस हैं, और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ हैं। इसे इंटीग्रेटेड मॉडल है हमारा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडल है ये। और ये कोई भी बिजनेस जो भी हमारी बिजनेस को कॉपी करना शुरू करेंगे, ये बहुत उनके लिए बहुत मुश्किल सी बात है कि ऐसे मॉडल को कॉपी कैसे कर सकते हैं, जो कंपनी खुद रिसर्च करती है, खुद अपना इंग्रेडिएंट्स कल्टिवेट करती है, खुद अपने प्रोडक्ट्स अपने फैसिलिटीज़ में तैयार करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स कॉमन प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत अनोखा प्रोडक्ट्स है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इतना आसान नहीं है। दैट्स व्हाई DXN इज अ वेरी सॉलिड एंड वेरी यूनिक बिजनेस। आपको ये एहसास होना चाहिए। और तीसरा ताकत जो कि सबसे महत्वपूर्ण ताकत है, जो कि सबसे बेहतर, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ताकत है, वो है हमारे लोग, हमारे मेंबर्स, आप सभी। DXN में लोग पूछते हैं कि यार DXN का सबसे बेहतर प्रोडक्ट कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा प्रोडक्ट? क्या हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है DXN में? हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है DXN में? आप लोग, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आप लोग, हमारे लोग, हमारे आज DXN जो कुछ है वो आपकी बदौलत है। इट्स बिकॉज ऑफ यू। और हम चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में लेवल्स टू लेवल्स ग्रो हो और आपकी जनरेशंस स्ट्रॉन्ग हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन,
DXN इज़ अ कंपनी जो कभी रुकती नहीं है. इट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग. अभी हमारे नए नए मार्केट्स हम लोग एंटर कर रहे हैं. हाल ही में हमने ब्राज़ील, जो कि एक साउथ अमेरिकन देश है, बहुत बड़ा देश है, इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ हमने ऑलरेडी एंटर किया ब्राज़ील में. और ब्राज़ील में जब से एंटर किया अब तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा. हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के साथ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अराउंड 40 से 50 प्रोडक्ट्स आएंगे और यूनिक प्रोडक्ट्स आएंगे. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी फैक्ट्री से बन के आ रही हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट्स OEM प्रोडक्ट्स हैं, लोकली जो ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, उसका भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस में. करीबन 40 से 50 प्रोडक्ट्स. और ब्राज़ील मार्केट इज़ गोइंग टू बी वन वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट इन दिस ईयर. करीबन 200 से 300% ग्रोथ हमने देखा है कुछ महीनों में. इसके अलावा हम दूसरा एक साउथ अमेरिकन मार्केट में अभी एंटर किए हैं, जिसका नाम है अर्जेंटीना. आपने सुना अर्जेंटीना के बारे में? अर्जेंटीना बहुत पॉपुलर है अपने स्पोर्ट्स फुटबॉल के लिए. और अर्जेंटीना में हमने शुरुआत की कल जस्ट लास्ट दिसंबर में. और जैन में हमने देखा कि करीबन 200-300% ग्रोथ हुआ है बिजनेस में. हमने ऑलरेडी ऑफिस सेटअप किया है बोनस आयरेस में. और अर्जेंटीना में भी हमने करीबन 40-45 प्रोडक्ट से हमने शुरुआत की. कुछ प्रोडक्ट्स हमारे अपने फैक्ट्री से बन के आ रही हैं, चाइना से, मलेशिया से, और कुछ प्रोडक्ट्स हम लोकल भी यूज़ कर रहे हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स जो देख रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स हैं. इसके अलावा हम और एक मार्केट में हमने एंटर करने वाले हैं, अभी तक किए नहीं है, जिसका नाम है चिली. चिली भी एक साउथ अमेरिकन देश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है. वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लोग ज्वाइन होकर इंतज़ार कर रहे हैं कब DXN आए. तो हम वहाँ बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, करीबन 48 प्रोडक्ट्स के साथ. इसके अलावा हम एक नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट इजिप्ट हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे करीबन 50,000 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं. बिजनेस तो अभी तक कंपनी तो हमने सेटअप नहीं किया, लेकिन ये लोग प्रोडक्ट्स दुबई से ले रहे हैं, मलेशिया से ले रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कब DXN आए उनके देश में. तो हम मार्च में इजिप्ट की शुरुआत करेंगे और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स के साथ. इसके अलावा हम और एक नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट है जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, अल्जीरिया. यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स जुड़ चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं DXN का. वहाँ पर भी हम बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी हम शुरू करेंगे ट्रेड सीजन में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ. तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि DXN क्या कर रही है और कहाँ जा रहा है. DXN की दिशा क्या है, आपको अभी तक समझ में आया होगा, करेक्ट? लेकिन सवाल वो नहीं है. मुख्य सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग कहाँ जा रहे हैं अपने बिजनेस में. व्हाट आर यू डूइंग एंड वेयर आर यू गोइंग. आप लोग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो. कितने लोग यहाँ पर स्टार एजेंट्स हैं? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं. जोरदार तालियां हमारे स्टार लोगों को. कितने लोग यहाँ पर स्टार रूबीज हैं? जोरदार तालियां. और कितने लोग यहाँ पर स्टार डायमंड्स बन चुके हैं? स्टार डायमंड्स, मैं सीनियर डायमंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार डायमंड्स की बात कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग हैं. चलो जोरदार तालियां हमारे स्टार डायमंड्स. और कितने सारे लोग हमारे सीनियर डायमंड्स, डबल डायमंड्स, ट्रिपल डायमंड्स, गोल्ड डायमंड्स, क्राउन डायमंड्स, कितने सारे लोग हैं? हाँ तो भाई, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए हैं. दैट्स वेरी ऑब्वियस. जोरदार तालियां हमारे सीनियर डायमंड्स. आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर हैं जो फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? सभी लोग. फ्रीडम, आज़ादी, समय का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम टू ट्रैवल करने की फ्रीडम, दुनिया देखने की फ्रीडम, फ्रीडम टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने का फ्रीडम, फ्रीडम टू डू एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, दुनिया में कुछ भी करने का फ्रीडम. आप लोगों में से कितने लोग हैं ये फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? Give yourself a very big round of applause, ladies and gentlemen. बहुत देखिए जोरदार तालियां. DXN में मेरा अनुभव रहा, DXN में करीबन 23-24 साल हो चुका है.
इन 23-24 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे लोग DXM ज्वाइन होते हैं, एक ड्रीम, एक सपना लेकर आते हैं कि उन्हें फ्रीडम चाहिए। वो खुश नहीं है अपने लाइफ में, वो खुश नहीं है जिस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है, उस खुश नहीं है, और सपना देखते हैं कि हाँ उन्हें भी आज़ादी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग ये आज़ादी हासिल किए, फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, कि अपना सपना साकार कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग, ना केवल इंडिया में, दुनिया भर में देखा हूँ। और इन सभी लोगों में मैंने एक चीज़ कॉमन देखा है। कुछ लोग ऑफ कोर्स हासिल करते हैं अपना सपना 5 साल में, कुछ लोग 10 साल में हासिल करते हैं, 15 साल में हासिल करते हैं, कुछ लोग 2 साल में अभी हासिल कर लेते हैं। अभी हमारी एक करोड़ एम्बेसडर है, एक लेडी है जो 2 साल में करोड़ एम्बेसडर बन गए। 2 साल में, 2 साल में उनका चेकअप आप सुनकर आप दंग रह जाओगे। शी इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, केवल 2 साल में क्राउन एम्बेसडर बन गई। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना सपना साकार कर लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक चीज कॉमन है, ये सारे लोग जो आज़ादी, जो फ्रीडम हासिल करते हैं, इन सभी में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है इन सभी में। कुछ क्वालिटीज है इनमें जो कि सभी में मैंने देखा हुआ है, जो लोग हासिल किए फ्रीडम। और आपके सामने वो आज मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। केवल 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो इन सारे लोगों में कॉमन है। 4 पॉइंट्स, और ये 4 पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और आशा करूँगा कि आप उसके बारे में विचार करें और आप कोशिश करें कि उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें और देखें कि आप हासिल कर पाएंगे फ्रीडम या नहीं। आप रेडी हो? सुनना चाहोगे क्या 4 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला, नंबर 1, रिमेंबर दिस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ध्यान से सुने। पहला है, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन की पहचान करें। आपके बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन की पहचान करें। इन अदर वर्ड्स, वो क्या बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उसकी पहचान करें। आपको क्या लगता है, क्या आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सोचो, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आपका बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या हो सकता है? हाँ जी, गुस्सा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी है, ये भी है, बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको उसकी पहचान है। लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसकी आपको पहचान नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कंफर्ट जोन, आपकी सुविधा क्षेत्र। आपका सुविधा क्षेत्र, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन आपका कंफर्ट जोन। हम क्यों कहते हैं कि आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पहचान नहीं होता है कि वो आपका दुश्मन है। आप सोचते हैं कि आपका कंफर्ट जोन, आपकी सुविधा क्षेत्र आपका मित्र है, आपका दोस्त है, जो आपको सुविधा देता है, जो आपको एक आरामदायक लाइफ देता है, और आप वही करते हो जो करते आए हैं, और आप उसमें आपको सुख मिलता है, सुविधा, आराम मिलता है। अगर आप वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं, आपको वही परिणाम मिलेगा, आपको वही परिणाम मिलेगा। और आप सोचोगे कि यार 1 साल हो गया, जैसे रफीक जी बोले 1 साल हो गया, अभी भी मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, अभी भी मेरा प्रोडक्शन में कुछ फर्क नहीं हो रहा है। फिर हम बोलेंगे यार प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, शायद कंपनी प्रॉब्लम है, शायद मेरा अपना सपोर्ट नहीं कर रहा, कारण मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आप वही करते आए हैं जो आज तक, जो वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं, और आपको वही परिणाम मिल रहा है। सहमत हो मेरी बात से? अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो आपको ये सुविधा क्षेत्र से निकल के एक बदलाव को अपनाना पड़ेगा, उस बदलाव को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे बदलाव हैं, हमारे रफीक जी ने आपके सबके सामने प्रस्तुत किया कुछ स्ट्रैटेजीज, वो बदलाव है।
माई होम माई शॉप, 3000 PPV, बदलाव है। अगर आप ये बदलाव को अपनाएंगे नहीं और आप वही करते रहेंगे, आपको वही परिणाम मिलता रहेगा। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल है, जितने भी लोग बड़े बड़ी इनकम हासिल कर रहे हैं, जितने भी लोग अपना सपना साकार कर चुके हैं, जितने लोग अपनी मंजिल हासिल कर चुके हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के बदलाव को अपनाए हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा तकलीफ तो होता है, बदलाव को हम लोग अपनाते हैं, थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा पेन होता है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो करते आ रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो अभी तक किए नहीं, कुछ अलग से कर रहे हैं। तकलीफ होता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो आपको ये बदलाव को अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं? सहमत हो मेरे बात से? बहुत सारे बदलाव हैं, फिर जी आपके सामने कुछ बदलाव, कुछ सुझाव रखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बदलाव है, वो है नंबर 2, बी इंडिपेंडेंट। पहला रहा कंफर्ट जोन, सुविधा क्षेत्र से निकलो और बदलाव का सामना करो, उसका पालन करो, उसको अपनाओ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो जा सकते हैं वो है बिकमिंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बनना, किसी पे निर्भर ना हो, किसी पे निर्भर ना हो, ना अपने अपलाइन पे निर्भर हो, ना अपनी कंपनी में निर्भर हो, ना अपने स्टॉकिस्ट पे निर्भर हो, ना अपने क्रॉस लाइन से निर्भर हो। आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप इंडिपेंडेंट हो। आप शुरुआत से आत्मनिर्भर आपको बनना चाहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं आती है तो जितना जल्दी हो सके बिजनेस को सीखें। हमारे पास बहुत सारे कंपनी मॉड्यूल्स हैं, कंपनी ने बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स निकाली हैं, हिंदी में भी हैं। आप उसको सीखें, समझें, उसका पालन करें और अपनी मीटिंग स्वयं करें। और DXC बिजनेस जो है बहुत सरल बिजनेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी, हम कोई मशीन लेके यार ये हार्ट का पंपिंग चेक करने वाला मशीन है, इसमें पता चलता है कि कितना ये है कितना वो है, उसकी ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है? चाय है, कॉफी है। हमें लोगों को चाय पिलाने का कोई ट्रेनिंग मिलना चाहिए? चाय तो यार नेचुरली हम पीते रहते हैं, सुबह शाम कॉफी पीते रहते हैं, खाना खाते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं। इसमें क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए? आप थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की जानकारी, जैसे कि हमारे कैप्सूल्स है, उसकी जानकारी, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस, प्रोडक्ट्स, DXC कल्चर क्या है? हमारे मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं। जितना जल्दी हो सके समझ जाइए, सीखिए और अपना मीटिंग्स कीजिए, रोजाना मीटिंग्स कीजिए। ये सारे जितने देश है जहां पर बहुत सारे सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी इनकम आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि बात करते हैं 1 लाख 2 लाख, वहां पर जो लोग हैं जो आप की तरह हैं वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख हर महीने कमाते हैं और वो कर रहे हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं इंडिया में, है कि नहीं? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। उनके पास भी वही प्लान है जो आपके पास है, उनके पास भी वही प्रोडक्ट्स जो आपके पास है, उनके पास वही सिस्टम है जो आपके पास है, उनके पास भी वही कंपनी है जो आपके पास है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन क्या अलग कर रहे हैं? वो रोजाना मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, रोजाना सब लोग मीटिंग करते हैं, आत्मनिर्भर होकर करते हैं। वो अपने अपलाइन का इंतजार नहीं करते कि मेरा अपलाइन आएगा, मेरा मीटिंग लेगा, नहीं। उनको पता है उनका मीटिंग उनकी जिम्मेदारी है। 10 लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए मीटिंग कीजिए, आप इंतजार करो मेरा अपलाइन कब आएगा, मीटिंग लेगा उनका। नहीं, मैं निर्भर नहीं हूँगा, मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं जाके खुद मीटिंग लूंगा और अपना बिजनेस को स्वयं आत्मनिर्भर होकर हैंडल करूंगा और रोजाना मीटिंग्स करूंगा। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सक्सेसफुल रोज मीटिंग करते हैं। उसके बाद वीकली मीटिंग्स होती है। वीकली मीटिंग्स मतलब 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स साथ में एकजुट होकर साथ में बैठते हैं और साथ में मीटिंग्स करते हैं, थोड़े 50-100 लोगों की। उसके बाद मंथली मीटिंग्स होती है, जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आता है तो स्टॉकिस्ट भी शामिल होते हैं, एक 400-500 लोगों की मीटिंग करती है। और क्वार्टरली हर 3 महीने उन लोग एक कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें 3,000, 4,000, 5,000 लोग होते हैं और ये हमेशा चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। ये आदत बन चुका है, ये हैबिट बन चुका लोगों का कि रोजाना मीटिंग्स करना, प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार करना, मार्केटिंग प्लान समझाना और हर रोज करके।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ सिंपल थिंग, हमें अपनाना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर वो कर सकते हैं तो मुझसे बेहतर कर सकते हैं। And let me also tell you, I mean, इंडस्ट्री में देखा जाए तो मेजॉरिटी और विमेन महिलाएं हैं। 70% से ज्यादा जो नेटवर्कर्स हैं DXN, I mean डायरेक्ट सेलिंग में, वो महिलाएं हैं दुनिया भर में। DXN में भी 70% महिलाएं हैं। हमारे यहाँ पर भी देखो कितनी महिलाएं हैं, हाथ उठाइए सभी। और वाह, मेजॉरिटी महिलाएं हैं, सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं अभी रिसेंटली आया था मोरक्को में 3-4-5 हज़ार लोगों का एक सम्मेलन हुआ था। हमारे मीटिंग्स थे, 95% जो अटेंडीज, जो लोग पार्टिसिपेट किए, सारी महिलाएं, लैटिन अमेरिकन महिलाएं। और महिलाएं बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग, और महिलाओं को तो ये घर में बैठे बैठे मीटिंग्स कर सकते हैं, होम मीटिंग्स कर सकते हैं, लेडीज मीटिंग कर सकते हैं, और डेली मीटिंग सभी को करनी चाहिए, एवरीबडी। और वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स होनी चाहिए, और क्वार्टरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होनी चाहिए। कंपनी अपनी मीटिंग्स करती है, लेकिन कंपनी मीटिंग्स के द्वारा ही आप ना उठे कि कंपनी मीटिंग्स करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग कंपनी मीटिंग है, आई एम कमिंग टू देयर ऑर्गेनाइजिंग, यार डिस्ट्रीब्यूटर से आपको बात होनी चाहिए, उनकी सेशन होनी चाहिए, साल में एक बार आते हैं, ये कंपनी मीटिंग है, ओके। लेकिन केवल ऐसे मीटिंग्स दौरान ही आप ना उठे, आपकी अपनी कन्वेंशन होनी चाहिए, आपकी अपनी इवेंट्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंपनी अपनी तरफ से एनिवर्सरी या फिर जो हमारे रीजनल रिकॉग्निशंस हैं या फिर हमारे कैंप्स हैं, ऐसे कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको रेगुलरली आपकी इवेंट्स, आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। सहमत हो मेरे बात से? अगर आप इसमें शामिल हो जाए और ये करना शुरू करेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल मिलियनेयर होने के लिए। नोबडी कैन स्टॉप। आप भी बहुत बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बस मीटिंग्स कीजिए, बाकी सब कुछ आपके हाथ में, एवरीथिंग। रोजाना मीटिंग्स कीजिए, और बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस है, दिस इज योर बिजनेस, बी इंडिपेंडेंट। तो पहला पॉइंट क्या रहा? सुविधा क्षेत्र से निकल जाइए। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है बिजनेस का, वो है आपका सुविधा क्षेत्र। उससे निकलिए बाहर और बदलाव को अपनाइए। सबसे बड़ा बदलाव है वो है बिकम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना, और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, आप 1000 लोगों को तैयार करेंगे, बोलेंगे ब्रजेश जी 1000 लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, क्या आप आ सकते हैं बात करने के लिए? मैं कहीं पर भी हूँ, आ जाऊँगा। आप रेडी हो? आप कहीं पर भी हो। आज मुझे बहुत सारे लोग, आप कहते थे इंडिपेंडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया 1000 लोगों का, अब आ सकते हो? मैं बोला कौन सी डेट में? तारीख और ठीक है, मैं शेड्यूल कर लेता हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा उनसे बात करने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि देखो मैं इंदौर से, मैं चाहूँगा और मतलब इंडिपेंडेंट, आप किसी भी निर्भर ना हो, आप अपने ग्रुप में अपने लीडर्स एवरीबॉडी साथ में मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट जब ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको एक चीज का ख्याल होना चाहिए, एकजुट होकर काम कीजिए, एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। हालांकि हम अलग अलग नेटवर्क से हैं, मानता हूँ, यस अलग अलग नेटवर्क से हैं, हमारे सोच विचार अलग हो सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं, यस नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर एक इवेंट हो DXN का, आपके सोच विचार, आपके जितने भी डिफरेंसेस हो, वो डोर के बाहर रखें, अंदर लेके ना आए। क्योंकि यहाँ पर जो है, हम लोगों को नेटवर्क या रिलीजन किसके तौर पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर केवल एक कैटेगरी हमारा, वो है DXN फैमिली। आप से हो, इवन में बैठे रहे, आप DXN फैमिली की कैटेगरी में आते हो। यू आर वन DXN फैमिली, एक DXN फैमिली हो। और जो भी चर्चा होती है स्टेज पे, जो भी बात चलती है, जो भी हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हम शेयर करते हैं, इट्स गोइंग टू बेनिफिट एवरीबॉडी, सभी को। हम बारे में बोलेंगे, सिस्टम और बोलेंगे, हम विजन के बारे में बोलेंगे, हम जो भी जानकारी देंगे, इसका बेनिफिट जो है सभी को जाएगा, चाहे कोई भी नेटवर्क से हो। इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। सारे जितने भी नेटवर्क हो, स्टॉकिस्ट हो, एवरीबॉडी शुड कम टुगेदर टू ऑर्गेनाइज एन इंडिपेंडेंट इवेंट टुगेदर। एक दूसरे
दूसरे को साथ, एक दूसरे के साथ दें। कम यूनिफाइड, बी यूनिफाइड इन दिस बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे देश हम देखते हैं, जैसे कि पेरू हुआ, बोलीविया या मेक्सिको या मोरक्को, जो भी हो, जहाँ भी हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लोग नहीं देखते हैं कि आप कौन से नेटवर्क से बिलोंग करते हो, वो ये नहीं देखते कि आप कौन से कैटेगरी को, नहीं। हम वन DXN फैमिली का, एक फैमिली के हैं, वो है DXN फैमिली, और हम एक साथ बैठेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, एवरीबॉडी टुगेदर, एवरीबॉडी सब काम करेंगे, सबको जो हो रहा है सभी को बेनिफिट करेगा, है कि नहीं? सहमत हो मेरी बात से? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या क्या रहा पहला पॉइंट? सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर। नंबर 2, आत्मनिर्भर, बी इंडिपेंडेंट। नंबर 3, बी यूनिफाइड, एक साथ एकजुट होकर काम कीजिए, बी यूनिफाइड। और नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DXN जो है, ये कंपनी कल शुरू नहीं हुई है, शुरू होकर करीबन 30-31 साल हो चुका है, और इन 30 सालों में हमने काफ़ी शानदार काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। DXN की शुरुआत हुई, आपको पता है, गराज में शुरुआत हुई, गराज में, डॉक्टर लिन से गराज में शुरुआत की इसकी, वहाँ से शुरू होकर आज DXN एक ग्लोबल सॉलिड कंपनी बन चुका है। कुआलालंपुर मेन मार्केट में लिस्टेड हो चुका है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है हमारी। हमारे बहुत सारे निवेशक लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो लोग निवेश करते हैं, और शेयर अभी बढ़ रही है, और मार्केट ग्रो हो रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, 78 ऑफिसर्स हैं, और ये ग्रो हो रही है। इट्स गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप कंपनीज एंड वेरी सून, बहुत जल्दी नंबर 1 कंपनी हो जाएगा। ये DXN 30 साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगला 30 साल कैसा रहेगा आपको पता है? अगला 30 साल इससे बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक चीज़ करें, एक काम करें। 30 साल जो है वो हमारा फ्यूचर है, अगला 30 साल। अगले 30 सालों में क्या होगा, ये निर्भर करता है कि हम कितने युवा पीढ़ी को शामिल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कितने यूथ नेटवर्कर्स को एंगेज कर रहे हैं आपके बिजनेस में, ये बहुत ज़रूरी है। तो चौथा जो पॉइंट है वो है फोकस ऑन द यूथ। आप युवा पीढ़ी पे ध्यान दें। हम गर्व से कहते हैं लोगों को कि DXN एक जो बिजनेस है, DXN बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ लेगेसी। मतलब आज मैं जो काम कर रहा हूँ, आज जो मेहनत कर रहा हूँ, आज जो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, आज जो मेरी इनकम है, आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, कल मेरे बच्चे के हाथ में होगा। मैं जब जाऊँगा तो मेरे बच्चा, मेरा लड़का या लड़की जो भी है वो बिजनेस चलाएगा, है कि नहीं? हम गर्व से कहते हैं कि नहीं ब्रो? ऐसा यही बात है। ऑफ कोर्स बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, यार ये बात, ये कोई रेगुलर जॉब की तरह नहीं है कि हम जॉब तो करके बस हमारे जो रिटायरमेंट में हो गया बस उसके बाद भूल जाओ जॉब को, नहीं। ये ऐसा बिजनेस है कि हम जो भी इनकम करेंगे, जो भी हमारा नेटवर्क होगा, वो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी, अगली पीढ़ी के हाथ में जाएगा। अगली पीढ़ी जो है उसको इनहेरिट करेंगे, इनहेरिट। लेकिन एक बात समझ जाइए, इनहेरिटेंस सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो आपकी अगली पीढ़ी है वो आपका बिजनेस इनहेरिट जरूर करेगा। जो आपकी अगली पीढ़ी है वो आपका इनकम इनहेरिट करेगा, आपका सक्सेस इनहेरिट करेगा, आपका हार्डवर्क इनहेरिट करेगा, आपका सैक्रिफाइसेस जो आपने किए हैं, जो पसीना खून बहा अपने बिजनेस में, वो भी इनहेरिट करेगा। लेकिन आपका जो लीडरशिप है ना, वो इनहेरिट कभी नहीं करेगा। लीडरशिप के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी क्राउन डायमंड्स, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, और उनकी उम्र हो चुकी है, और जो युवा पीढ़ी के हाथ में जो बिजनेस जाता है उनको पता नहीं बिजनेस किस तरह हैंडल किया जा सकता है। उनमें वो लीडरशिप नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस से कभी शामिल नहीं हुए हैं। तो उससे क्या होता है? लीडरशिप मतलब है यार, हमें हमेशा एक मॉनिटरिंग, एक मोटिवेशन देना पड़ता है अपने नेटवर्क को। नेटवर्क देखते रहता है कि हमारा लीडर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अगली पीढ़ी को शामिल करें, उन
उनको मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें, उनको 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 मौका दें स्टेज पे आके अपनी स्टोरी कहने के लिए, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए उनको 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 फ्रीडम दें। उनको दूर मत रखिए आपके बिजनेस आपके करीब रखें, ताकि वो सीखे कि क्या बिजनेस है और उन्हें भी वो लीडरशिप आए। अपने आप नहीं आएंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे कंट्रीज में मैंने देखा है कि वहाँ पर वो यूथ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, यूथ कॉन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, युवा कॉन्वेंशंस, युवा कैंप्स, युवा एक्टिविटीज बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं। और युवा कैंप ऐसी होती है कि जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने लोग आते हैं, सारे युवा होते हैं। और कैसे उन लोग शामिल करते हैं लोगों को कि एक एज गैप लिखते हैं, 18 साल से 32 साल। अगर आप 33 साल के होंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा वो युवा का पार्टिसिपेट करने का। तो आपको युवा होनी चाहिए, यू हैव टू बी यंग पीपल टू पार्टिसिपेट। और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं युवा होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, वो युवा सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं और युवा लोगों को मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं और उनमें वो लीडरशिप आती है। बहुत सारी कंट्रीज करती है और वो हमें भी करनी चाहिए, है कि नहीं? हमें भी करनी चाहिए कि नहीं, बोलो? क्योंकि आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस ऑफ लेगेसी, इसके लिए जब युवा पीढ़ी आएंगे बिजनेस में, एक अलग से एनर्जी के साथ आएंगे, एक अलग मोटिवेशन के साथ आएंगे, एक अलग सोच के साथ आएंगे। और उनमें बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे, उनको एक अलग तरीका होगा बिजनेस करने का, इसलिए उनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस में। आपके अगर बच्चे 18 साल 19 साल के हो गए तो उनको बस ये नहीं कि यार एंजॉय करो, मैं कर रहा हूँ बिजनेस, सारे बिजनेस तुम्हारा ही है, तुम ही एंजॉय करोगे। कल को बिजनेस उसके हाथ में मिलेगा, उसको आइडिया नहीं होगा किस कैसे बिजनेस आगे ले जाना है, हाउ टू रन दिस बिजनेस, हाउ टू बी लीडर, उसको आइडिया नहीं होगा, कभी जाना नहीं है, कभी सीखा नहीं उसने, कभी किया नहीं है। इसलिए उसको शामिल करें और उनको फ्रीडम दें कि उन लोग यूथ कैंप्स, यूथ कॉन्वेंशन, यूथ एक्टिविटीज अपने आप ऑर्गेनाइज करें। आप कर सकते हैं, यूथ पे फोकस करें। तो क्या रहा हमारा पहला पॉइंट? कंफर्ट जोन। आपकी जो कंफर्ट जोन से निकलिए और बदलाव को अपनाइए। नंबर 2, इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर, बी इंडिपेंडेंट। नंबर 3, यूनिफाइड, एकजुट होकर काम करना। नंबर 4, युवाओं पर फोकस। वेरी 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 बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां। चार पॉइंट्स को अपनाया और इसी के दौरान हम देख रहे हैं कि उनका बिजनेस का हम 25वीं सालगिरह हम कहाँ मनाएंगे? पटना में। पटना में मनाएंगे और हम चाहेंगे इस एनिवर्सरी में जो लोग हो, वो लोग जो अभी तक गया में जो हुआ है वो नंबर को बीट करें। यहाँ पर कर सकते हैं? गया में कितने लोग थे? 1 लाख। तो यहाँ पर कितने लोग होंगे? ज्यादा। और हम जरूर करेंगे। तो दुनिया पूरे इंडिया से लोग आएंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स आएंगे, लेकिन हम होस्ट रहेगा हमारा बिहार, पटना। सो तैयार हो जाइए, इसके बारे में जानकारी आपको बहुत जल्दी रमन जी और जो मैनेजमेंट है वो आपको देगी। और तैयार हो जाइए और मिलेंगे इसी साल हमारे 25वीं सालगिरह में। सो आई वांट एवरीबॉडी टू बी रेडी एंड गेट प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अभी तक चौथे साल में है और चौथे साल में बहुत टाइम से है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं चाहूँगा कि इंडिया नंबर 1 में पहुँचे और ये साल रहेगा इंडिया को नंबर 1 में चलने का। Thank you so much and God bless all of you. Thank you.
5 मिनट हो हम लोग आपके देंगे, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी लोग अपनी जगह पर बैठेंगे और शांति बनाए रखेंगे। 5 मिनट Okay, so thank you so much, Raman Mika, Rakesh Mika,